एक बार रखी फेंक दिया, दोबारा रखी फेंक दिया, दोबारा रखी फेंक दिया। उसके बाद गुस्से से वो पीर साहब उस बच्चे को देखने लगे। गुलज़ार अबरार में लिखा है कि उस बच्चे ने भी और गुस्से से उस शख्स को, उस पीर को देखना शुरू किया। उस पीर को उस बच्चे की निगाह कीमियाए असर का ऐसा असर हुआ कि वो पीर साहब बेहोश हो गए। पानी डाला गया, होश में लाए गए, पूछा गया कि बताओ आखिर ये माजरा क्या है। पीर साहब ने बताया माजरा ये है कि मैं इसको मुरीद करना चाहता था, मगर ये मुरीद होने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसकी किस्मत में जो पीरी है वो मेरी नहीं है, सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार की पीरी है। मदानुल आलमीन जब आएंगे वो मुरीद करेंगे। जब बच्चा जवान हो गया, आलिम हुआ, आलिम होने के बाद ये दूर की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगा। एक दुर्वेश पहुंचता है, एक कलंदर पहुंचता है, एक अल्लाह वाला पहुंचता है, लोगों की भीड़ उसके आसपास इकट्ठा होने लगती है। तारीख में लिखा है कि वो नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाते थे जो कलंदर थे। इन्हें बड़ा बुरा लगा, जाकर मुलाकात की, कहा कैसे इंसान है आप, मेरे पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं। वो फौरन ही कहा ठीक है आज जोहर की नमाज तुम्हारे पीछे पढ़ूंगा। वो शख्स उठता है, कलंदर उठता है, उठने के बाद उस शख्स के पीछे नमाज पढ़ने पहुंचता है। नमाज पढ़ने जब पहुंचे हैं, गुलज़ार अबरार में भी लिखा है और भी कई किताबों में लिखा है, जैसे ही इमाम ने जैसे ही अपने हाथों को उठाया और नियत बांधी, पीछे खड़े उस दुर्वेश ने नियत को तोड़ दिया, नियत तोड़कर वापस चला गया। जब नमाज पूरी हुई तो देखा कि वो दुर्वेश नदारत है, दौड़कर वो वापस गए, दुर्वेश की कुटिया पर गए और कहा बताइए मेरे अंदर शरई खानी क्या है, आखिर मेरे पीछे आपने नमाज क्यों तोड़ दी, क्यों छोड़ दी। वो दुर्वेश कहता है सुनो सुनो, तुम्हारे घर एक घोड़ी है और एक बछेड़ी है, और जब तुमने नियत बांधी तो तुम सोच रहे थे कि घोड़ी तो घर में बंधी हुई है लेकिन बछेड़ी का पता नहीं कहाँ है। मैं अल्लाह की नमाज पढ़ता हूँ, घोड़ी बछेड़ी की नमाज नहीं पढ़ता हूँ। वो शख्स कहने लगा हाँ हाँ मैं ये सोच रहा था, मगर हुजूर आपका नाम बताइए। कहा मेरा नाम सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार मदानुल आलमीन है। जिस शख्स ने कहा हुजूर आप ही के हाथ पर तो बैत हमने की का इरादा बचपन से किया था, वो मुरीद हुए। वो जो मुरीद हुए उनका नाम काजी महमूद किंतूरी रहमतुल्लाह अलैह है, उनके बेटे मिठे मदार रहमतुल्लाह अलैह हैं, और बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़ा मदरसा चलाते थे, सैकड़ों तुल्लाब आके रहा करते थे। लेकिन मदानुल आलमीन के इल्म के जरिए आपने उनके हाथों पर बैत की, आपकी करामतों के जरिए। यही कालपी के करीब मावर का इलाका है, मावर में वहदतुल वजूद के मसले पर एक शख्स आता है, और पता है कैसे आता है, तज़कियतुल मुत्तकीन फी हवाले खुलफाए मदीनीन में लिखा है कि 7 से 8 ऊंट, और कुछ रवायतों में लिखा है 100 ऊंट किताबें भरकर और 300 तलबा को लेकर वो आए मदारिस पास से मुबाहिसा करने के लिए वहदतुल वजूद के मसले पर। एक हफ्ते तक बहस होती रही, मुज़ाकरा होता रहा, मुबाहिसा होता रहा, मुनाजरा होता रहा। जब एक हफ्ता हो गया तो मदारुल आलमीन ने अपने चेहरे के 7 नकाबों में एक नकाब उठाया और कहा सुन काजी सुन, मेरा खुदा वहदहू ला शरीक है। जैसे ही कहा वैसे ही चेहरे के नूर की ताब न ला करके काजी मुतहर कल्ला शेर मावराउन नहरी बेहोश हो गए। 3 दिन बाद जब होश आया तो मदारे पाक के हाथ पर बैत हुए और साथ ही 300 तलबा भी बैत हुए। कहने का मकसद क्या है कि अगर आपको वाकई दीन का काम करना है, शरीयत का काम करना है, तो बेइल्म को हक ही नहीं जीने का जहां में जैसे तने बेनू जला दो कि दबा दो। मदारे पाक का इल्म देखिए, आप अमेरिका गए तो अंग्रेजी जबान में बात करते थे, गुजरात पहुंचे गुजराती जबान में बात करते थे, बंगाल के देहातों में पहुंचे बंगाली जबान में बात करते थे। आप ईरान गए अरबी में, आप फारस गए ईरान गए फारसी में दीन की तबलीग फरमाई। आप बांग्लादेश गए बंगाली में उस वक्त के बंगाल में आपने तबलीग फरमाई। कर्नाटक गए तो कर्नाटक की जबान में, उड़ीसा गए तो उड़िया की जबान में,
جس علاقے میں مدار العالمین جاتے تھے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، وہاں کی زبان قطب المدار سیکھ لیا کرتے تھے، وہاں کی زبان میں تبلیغ کر لیا کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی قطب المدار کے راستے پر چلتے ہوئے بڑھنا ہوگا، تعلیم کی طرف بھاگنا ہوگا۔ جیسے کہ میں نے شعر پڑھا تھا کہ ہنگامہ ہستی سے الگ کوشا نشینوں، بے سود ریاضت کا صلہ مانگ رہے ہو۔ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، تم بیٹھے مصلے پہ دعا مانگ رہے ہو۔ بے شک دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، بے شک دعاؤں کا بڑا مقام ہے، لیکن ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ، عبادتوں کے ساتھ ساتھ، ریاضتوں کے ساتھ ساتھ پڑھنا اور پڑھانا بھی ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو ترغیب دلائیے کہ وہ وکالت کریں، اپنے بچوں کو ترغیب دلائیے کہ وہ ڈاکٹر بنے، اپنے بچوں کو ترغیب دلائیے کہ الگ الگ زبانیں سیکھیں، اپنے بچوں کو یہ ترغیب دلائیے کہ بے جا بحثوں میں نہ پڑیں۔ آج کل ایسا چل رہا ہے انٹرنیٹ پر کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، ایسا کرنا چاہیے کہ ویسا کرنا چاہیے۔ بالکل یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مدار پاک نے حنفیت دے دی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سارے کے سارے مسائل کو حل کر کے قطب المدار میں حنفیت کے طور پر دے دیا۔ کسی بیجا بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، سلجھے مزاج کا عالم بنے، سلجھے مزاج کے مفتی بنے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور مدار العالمین کے راستے پر بہترین طریقے سے گامزن رہیں، جو حضور کا راستہ انہوں نے عطا فرمایا، صحابہ و اہل بیت کا راستہ جو مدار پاک نے عطا فرمایا ہے۔ بس یہی عریضہ ہے، اپنے بچوں کو خوب پڑھائیے۔ اگر آمدنی بھی کم ہے، اچھا مت کھائیے، ضروری نہیں ہے کہ روز اچھا کھائیے، ضروری نہیں ہے کہ اچھا کپڑا پہنیے، جسم پر بھلے ہی پرانا کپڑا پہنیے، لیکن اپنے بچوں کو خوب سے خوب تر تعلیم کی طرف راغب کیجیے، پڑھائیے، لکھائیے، عالم بنائیے، وکیل بنائیے، ڈاکٹر بنائیے۔ اگر ایسا کریں گے تب جا کر سچے مداری ہوں گے، سچے مسلمان ہوں گے، کیونکہ اسلام کی پہلی آیت بھی اقرا ہے، پڑھنے کے تعلق سے ہے۔ حضور کو بھی بلا کر علم عطا کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو بھی علم عطا فرمایا گیا۔ اگر علم حاصل کریں گے تو سچے مسلمان ہوں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو حضور کے مدار پاک کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن حسین کے اور صدیق عمر عثمان کے صحابہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔